जब हमें मेज़र करना होता है तो हम बैटरी की वोल्टेज को मेज़र करते हैं, ना कि उसके एम्पियर को मेज़र करते हैं। पर फिर ऐसा क्यों है जो कि आपकी बैटरी होती है उसकी जो रेटिंग आपकी एएच में क्यों होती है और वोल्ट एम्पियर में क्यों नहीं होती है? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा जो होगा। आपके फ़ोन की बैटरी होती है कि आप कितने समय में अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। अगर यह टाइम आप भी निकालना सीखना चाहते हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज आपके टेक्निकल ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एएच और वीए को जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि यह एएच और वीए आया कहाँ से, ठीक है? तो जो एएच होता है वो होती है आपकी बैटरी की आउटपुट रेटिंग, यानी कि एम्पियर आर। अब देखो बैटरी समझो, बैटरी आखिर होती क्या है? अगर आप इसको समझ लोगे ना तो आप इजीली समझ जाओगे कि जो उसकी रेटिंग है वो एएच में होती है, वीए में क्यों नहीं होती है। तो देखो बैटरी जो होती है वो होती है आपका ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आउटपुट को डिलीवर करता है, यानी कि किसी भी इक्विपमेंट से वह केमिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करेगा और अपने आउटपुट से वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिलीवर करेगा। तो यह काम कैसे करता है? देखो जो बैटरी होती है आपने देखा होगा, एक साइड पॉजिटिव साइन होता है, एक साइड नेगेटिव साइन होता है। एक साइड को बोला जाता है एनोड, एक को बोला जाता है कैथोड। अब ये दोनों एक प्रकार के चार्ज है, तो बैटरी जो बोला जाता है वो बोला जाता है कि वो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, यानी कि वो कैपेसिटर की तरह ही वर्क कर रहा है। तो देखो प्लस और माइनस के बीच में एक प्रकार का ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो उसको आपस में कनेक्ट नहीं होने देता, तो उस कैपेसिटर भी बोला जाता है। क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है कि कैपेसिटर भी अपने दोनों कंडक्टिंग पार्ट्स के बीच में चार्ज को स्टोर करता है और जब किसी को नीड होती है तो वह अपने चार्ज को रिलीज करता है। तो वैसे ही आपका है बैटरी, प्लस माइनस होंगे और उसके बीच में कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट आपका एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकती है, या फिर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, माइका, पोर्सिलिन या कुछ भी जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है जो करंट को पास नहीं होने देगा, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। H2SO4 भी हम इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में कई बार यूज़ करते हैं। आते हैं हमारा सबसे मेन क्वेश्चन है कि बैटरीज को हम एम्पियर आर में रखते हैं, वोल्टेज एम्पियर में क्यों नहीं रखते हैं? तो इसका है सिंपल सा फंडा। देखो अभी मैंने आपको बता दिया, जो बैटरी होती है वो चार्ज को स्टोर करती है, यानी कि एक उसमें अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होता है। तो जो वो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हो तो आप मुझे बता सकते हो कि जो जो चार्ज स्टोर किया वो एसी है या डीसी है? तो आप बोलोगे हाँ डीसी है। तो देखो डीसी में क्या है कि जो आपकी अपीरेंट पावर होती है वह नहीं होती है, यानी अपीरेंट पावर कहाँ होती है? जहाँ आपका फ्लक्चुएट होती है, यानी कि आपका साइन वेव बनती है। तो यहाँ आपकी साइन वेव बन रही है? नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट साइकिल होता है। तो इसमें आपकी कोई भी अपीरेंट पावर नहीं होती है, इसीलिए। और जो आपका वीए होता है वो होती है आपकी अपीरेंट पावर। तो अपीरेंट पावर जब बैटरी में है ही नहीं तो वह वीए में रेटिंग देगा क्यों? यही इसका सिंपल सा फंडा है, क्योंकि वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है तो वो आपकी डीसी है। तो डीसी में आपकी सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर ही होती है। इसीलिए इसको एम्पियर आर में रखने का रीज़न इतना सा है कि उसकी जो पावर है वह आपकी डीसी पावर होती है। तो डीसी पावर को हम वीए में नहीं मेज़र कर सकते हैं। तो आपका क्लियर हो गया कि उसको एएच में क्यों रखा जाता है। अब आते हैं कि उस क्या हम उसको डब्ल्यूएच में रख सकते हैं? तो डब्ल्यूएच देखो होता क्या है, डब्ल्यूएच होता है वाट आर। तो यह एक प्रकार की एनर्जी कंजप्शन को बताएगा। तो हाँ इसको हम मेज़र कर सकते हैं, पर इसमें हमें वोल्टेज को साथ में लेके चलना पड़ेगा। एएच में क्या था कि वोल्टेज हमारी कांस्टेंट रहती है। जब हमारा चार्ज होता है तो आपकी वोल्टेज मैक्सिमम लेवल तक रहती है, और जब हमारा डिस्चार्ज हो जाता है तो वो वोल्टेज लेवल उसका कम हो जाता है। तो वैसे ही जो हमारा डब्ल्यू एच है वाट आर, तो वह एनर्जी कंजप्शन को बताता है जो हमारी बैटरी होती है। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि जो हमारी बैटरी है उसको हम डब्ल्यू एच में भी रख सकते हैं। तो पर इसके लिए हमें वोल्टेज को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो यानी ऐसे आप एग्जांपल ले लो, आपके पास 12 वोल्ट की रेटिंग है और साथ में आपके पास ए एच भी गिवन है 100 ए एच। तो अगर आपने निकालना है डब्ल्यू एच यानी कि कंजप्शन को निकालना है बैटरी की, तो जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का तो वो बन जाएगा आपका V इंटू ए एच। तो टोटल जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 12 इंटू 100। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1200 डब्ल्यू एच। तो वह उसकी कंजप्शन हो सकती है। तो हम कंजप्शन को लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि कस्टमर हमें डब्ल्यू एच में लिख रहा है
या फिर AH में लिख रहा है, वो उसकी मर्जी है। इससे हम WH भी निकाल सकते हैं, WH से हम AH को भी निकाल सकते हैं। एम्पियर आर में बैटरी की आउटपुट को रखने का एक और रीज़न है कि जो एम्पियर आर है वो आपका एक प्रकार का चार्ज होता है। अगर आपने करंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी अच्छे से तब आप इसको समझ जाओगे। देखो, जो आपका करंट होता है वो आखिर होता क्या है? तो करंट होता है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कब? जब आपका सर्किट क्लोज होता है, और वह विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, यानी कि टाइम के साथ वह चार्ज चेंज होता रहता है। तो करंट की डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ चार्ज इन क्लोज सर्किट। तो जो करंट का एक्सप्रेशन निकल के आता है ना, तो वह क्या होता है? वह होता है आपका I इज इक्वल टू Q/T। ऐसा एक्सप्रेशन है जो इसमें यूज होगा आपके AH की रेटिंग के लिए। होगा करंट, Q से क्या होगा अमाउंट ऑफ चार्ज, T से क्या होगा टाइम। तो हमने क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ चार्ज, क्योंकि जो हमारी बैटरी होती है उसमें तो हमारा चार्ज ही स्टोर होता है। तो हमने क्या निकालना है? चार्ज ऑफ अमाउंट। तो चार्ज ऑफ निकल के आएगा Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो I की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है? एम्पियर में। T की किसकी होती है? सेकेंड या फिर आर में। तो इसी कारण से जो अमाउंट ऑफ चार्ज हम बैटरी का निकाल रहे हैं, या फिर जो हम बैटरी की पावर को आउटपुट पावर निकाल रहे हैं, तो वो हम एम्पियर आर में रखते हैं। कहाँ से आया? Q इज इक्वल टू आई टी से। तो जनरली जो बैटरी को डिवाइड किया गया है वो डिवाइड किया जाता है 2 टाइप्स में। नंबर 1 जो आती है वो आती है ड्राई टाइप की बैटरीज, यानी कि जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि जो उसका यूज़ होगा वो सिर्फ एक ही बार हम यूज़ करेंगे और उसके बाद उसको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम रिचार्ज तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए उसको फेंकना ही पड़ेगा। तो इस टाइप की बैटरीज को बोलते हैं ड्राई टाइप बैटरी। जो इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है अल्कलाइन बैटरीज, यही इसका एक एग्जांपल है, और इसको प्राइमरीज बैटरीज के नाम से भी जाना जाता है। फिर आते हैं सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी में ये होता है कि जिसका यूज़ हम बार बार कर सकते हैं, यानी बार बार यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? यानी कि हमें उसको चार्ज करना पड़ेगा बार बार। तो ऐसी बैटरी को बोला जाता है सेकेंडरी बैटरी। तो इसमें मेनली 3 से 4 बैटरी या फिर उससे ज़्यादा बैटरी भी होती है। एक एग्जांपल है लेड एसिड बैटरी का, इसको भी हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। एक और होती है निकल कैडमियम बैटरी, और एक होती है जो आपके फ़ोनों में यूज़ की जाती है। तो वो कौन सी बैटरी होती है? लिथियम आयन बैटरी। तो इसको फ़ोन में यूज़ करने का सिर्फ इतना सा रीज़न है कि जो लिथियम आयन की बैटरी होती है उसकी जो एफिशिएंसी होती है, जो उसकी दक्षता होती है, वो 90 टू 95% अप्रॉक्स होती है। और बात जो हमारी लेड एसिड बैटरी की एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरी, और यह इजीली भी मिल जाती है। इसीलिए क्या है कि फ़ोनों में ज़्यादातर लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बहुत अधिक होती है। कई बार एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हमारे सेकेंडरीज बैटरी में सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी होती है वह कौन सी बैटरी की होती है? तो वह होती है आपकी लिथियम आयन बैटरी, इसीलिए उसको फ़ोन की बैटरीज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि अगर आपने जो आपके फ़ोन में बैटरी है, अगर आपने उसको खुद से चेक करना है कि वह कितने टाइम में चार्ज हो रहा है, तो इसके लिए देखो आपको दो पास 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। वह कौन कौन सी है? सबसे नंबर 1 तो आपको बैटरी की कैपेसिटी पता होनी चाहिए, और वो बैटरी कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे आपकी लेड एसिड बैटरी है, लिथियम की बैटरी, या फिर निकल कैडमियम की बैटरी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो बैटरी है वो कौन सी बैटरी है, क्योंकि इसमें क्या है कि एफिशिएंसी का थोड़ा सा रोल होता है, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में। देखो, नंबर 2 आगे हमें बैटरी का पता होना चाहिए। नंबर 3 जो हमें पता होना चाहिए वो होती है इसकी वोल्टेज, या फिर जो भी हम इसको इसमें इनपुट देंगे ना चार्ज करने के लिए, तो उसकी जो वाट है या फिर करंट है, चार्जिंग करंट है, वो हमें पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक चीज़ इसमें और ज़रूरी है, वो उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। इसको ऐसा है कि जैसे मान लो आप फ़ोन को चार्ज करो, तो आप उसका जो एक आपने लिमिट बना रखी है ना कि जैसे इतनी लिमिट तक आएगा तब हम इसको चार्ज करेंगे। तो ये भी एक फैक्टर होता है जो हमें इस पे लेना पड़ता है। ये आपका एडवांस लेवल की थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है। बेसिक तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है AH से, पर हमने थोड़ा एडवांस में जो आपको होता है आपका डेप्थ ऑफ डिस्चार्जिंग, यानी कि जब आप उस बैटरी को चार्ज कर रहे हो अगेन, यानी कि जैसे कई बार क्या करता है कि 30 या 40% के बाद फ़ोन को चार्ज कर लेता है, फिर 100% तक करता है, कई बार 50% पे कर लेता है, या फिर कई बार जो हमारे जैसे लोग होते हैं वो तो बैटरी को ज़ीरो ड्रेन करके ही मानते हैं, फिर उसको चार्ज करें। तो एक इसका लिमिट फैक्टर भी हम साथ में लेंगे। ठीक है,
चार्जिंग टाइम निकालने के लिए। तो जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल, मैं अपने फ़ोन की बात करता हूँ, तो आप भी अपने फ़ोन का निकालना अपने आप से। तो मेरे फ़ोन की जो कैपेसिटी है वो है 5000 mAh। अगर मैं इसको AH में कन्वर्ट कर देता हूँ तो वह वैल्यू आ जाएगी 5 Ah, ठीक है। फिर आते हैं जो हमारे पास चार्जर है, यानी कि वो चार्जर मेरा कितनी आउटपुट डिलीवर कर रहा है, यानी वॉट में डिलीवर कर रहा है, या चार्जर होता है वो तो वॉट में ही आपकी पावर डिलीवर करता है, पर हमें चाहिए सिर्फ इसमें चार्जिंग करंट। तो अगर आपके पास वॉटेज तो दी होती है चार्जिंग, जैसे मेरे पास है 25 वॉट का चार्जर, तो उसमें अगर मैंने चार्जिंग करंट को निकालना है तो वह आपने चार्जर देखा होगा, उसमें लिखा होता है कि वोल्टेज आउटपुट कितनी देगा और करंट आउटपुट कितने देगा। तो अगर आप उसको निकालोगे तो वह 5 × 5 होता है और 25 पावर निकल जाती है। तो जो चार्जिंग करंट है वो कितना है, 5 एम्पियर। तो चार्जिंग करंट हमें पता चल गया और कैपेसिटी भी पता चल गई। नंबर 3 पे आती है, बैटरी हमारी कौन सी है। तो बैटरी तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी बैटरी है वो है लिथियम आयन की बैटरी। जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 90 to 95। ये फैक्टर हमें लेना पड़ेगा चार्जिंग टाइम निकालने के लिए। एक मैंने आपको लास्ट में बताया कि जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है कि हम उसको चार्ज कब कर रहे हैं, कितनी परसेंटेज के आने के बाद हम चार्ज करें। तो मान लो मैं बैटरी को चार्ज करता हूँ 50% के आने के बाद, तो यह जो फॉर्मूला होता है चार्जिंग करंट का वह होता है आपका बैटरी कैपेसिटी इनटू डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज अपॉन चार्जिंग करंट इनटू एफिशिएंसी। सारी चीज़ें आपके पास गिवन है, बस आपने फॉर्मूले में पुट करनी है। तो जैसे बैटरी कैपेसिटी कितनी है मेरी 5 Ah, हमने निकाल के mAh से मैंने कन्वर्ट कर दिया उसको AH में, ठीक है। AH इंटू 50% अपॉन हमारा चार्जिंग करंट है 5 एम्पियर इंटू एफिशिएंसी लेनी है हमने 90%, क्योंकि कभी भी किसी भी बैटरी की एफिशिएंसी या दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती। या फिर आप ऐसा मान लो कि जो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जो भी आपकी मशीन है, उसकी ऐसी कभी भी 100% नहीं हो सकती है, ठीक है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यह जो वैल्यू निकल के आ 0.55, तो यह जो वैल्यू है वो आएगी आपकी आर में, यानी कि घंटे में। तो हमने उसको कन्वर्ट करना है मिनट में। कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक घंटे में 60 मिनट निकालना है, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.55 इंटू 60, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी मिनट में। तो वैल्यू निकल के आ गई 33 मिनट, यानी कि मैं अपने फ़ोन को 33 मिनट में चार्ज कर सकता हूँ, अगर मैं 50% के डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज से फ़ोन को चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने फ़ोन का भी चार्जिंग टाइम निकाल सकते हो इस मेथड से। अगर यह वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।